स्टूडेंट, हमारा जो 6 क्लास का चैप्टर था हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इन द अर्लिएस्ट सिटी यानी कि आरंभिक नगर, इसके कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए थे लास्ट वीडियो में। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी यानी नगर और नए शहर। फेयर्स इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल की खोज में। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज यानी नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। एक क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन इन गुजरात की हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। द मिस्ट्री ऑफ द एंड यानी सभ्यता के अंत का रहस्य। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी यानी नगर और नए शहर। Let us look at some of the objects that were made and found in हड़प्पा cities। हमें कुछ जो पदार्थ मिले थे हड़प्पा सिटी से जो कि उस समय के बने हुए थे। Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver। यानी कि उस समय जो कई तरह की चीज़ें मिली थी उन चीज़ों में से जो बनी हुई थी वो चीज़ें कुछ तो थी स्टोन की यानी पत्थरों की, कुछ थी शंख की और कुछ अन्य धातु की, जिसमें से तांबा, कांसा, सोना, चांदी ये सब धातुओं की बनी हुई वस्तुएं प्राप्त हुई थी। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। यानी कि जो तांबे, कांसे का उपयोग उस समय औजार बनाने में, हथियार बनाने में, आभूषण बनाने में और बर्तन बनाने में किया जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। यानी कि जो सोना और चांदी था वो आभूषण बनाने और बर्तन बनाने के काम में लिया जाता था। Perhaps the most striking finds are those of bears' weights and blades। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। The Harappas also made seals out of stone। यानी कि हड़प्पाकालीन जो सभ्यता थी उसमें पत्थरों की मुहर, सील जो होती है वो भी मिली थी। वो किसकी बनी हुई थी? पत्थरों की। These are generally rectangular and usually have an animal covered on them। यानी कि उस समय की जो सील प्राप्त हुई थी वो आयताकार रूप में थी और उस पर जानवर के चित्र बने हुए थे। The Harappas also made pots with beautiful black design such as the one shows on page number 6। आपके पेज नंबर 6 में एक पॉट दिया हुआ है, फ्लावर पॉट जो होता है उसका चित्र दिया गया है। वो बहुत ही सुंदर बनाया गया है काले रंग के डिज़ाइन में, जो कि आपके पेज नंबर 6 पर दिया गया है। Was metal used in village? You learn about the in chapters। आपने देखा होगा कि जो धातुओं का उपयोग किया जाता था गाँव में। Was stone used to make weights? कि क्या जो पत्थर थे वो भी बाट बनाने के काम में लिए जाते थे। Cotton was probably grown at मेहरानगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर अगो। 7000 साल पहले मेहरानगढ़ में जो कपास की खेती की जाती थी। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट द मोहनजोदड़ो। यानी कि कुछ जो टुकड़े थे कपड़े के वो जुड़े हुए थे। जो चांदी का एक चांदी का फूलदान था उसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ था उस ढक्कन के ऊपर कुछ कपड़े का अंश दिखाई देता है। सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट द मोहन और कुछ तांबे के पदार्थ भी मोहनजोदड़ो के समय के दिखाई देते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव आल्सो फाउंड स्पेटल होल्डर्स मेड ऑफ टेराकोट एंड फेयर्स। यानी कि पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी कलियां सूत कताई का संकेत देती है।
These were used to spin thread, जो कि कताई करके बनाया जाता है ना, जो धागे को धागा बनाया जाता है, किसी चरखे के ऊपर जो कताई की जाती है उस पर बनाया गया था। अब हम देखेंगे फेंस किसे कहते हैं। फेंस अनलाइक स्टोन और शेल्स दैट आर फाउंड नेचुरली, जो पत्थर और शंख होते हैं वो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। फेंस इज ए मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियल प्रोड्यूस, जो फेंस बनाया जाता है वो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ए गम वॉज यूज टू शेप सैंड एंड पाउडर क्वार्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो पत्थर है, पत्थर और मिट्टी, पत्थर का चूड़ा और मिट्टी को उसका आकार देने के लिए जो गम होता है, यानी कि जो गोंद के अंदर मिला के ये बनाए जाते थे, मिट्टी और पत्थर के चूड़े से कुछ बनाया जाता था। The objects were then glazed, resulting in a shining, यानी कि जो उसके बाद वो जो वस्तुएं बनाई जाती थी मिट्टी की और पत्थर के चूड़े की, उस पदार्थ को चिकनी जो है परत चढ़ाई जाती थी, उस पदार्थ के ऊपर कोई चिकनी परत चढ़ाई जाती थी जो उससे चमक मिलती थी, उसे ग्लेजी सरफेस, और उसका जो सरफेस होता था, तल होता था, उसको चिकनाहट दिया जाता था। द कलर्स ऑफ ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, यानी कि जो ग्लेज के लिए कलर काम में लिया जाता था वो ज़्यादातर नीला और हल्का हरा लिया जाता था। फेंस वॉज यूज टू मेक बियर्ड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड टाइनी वेसल्स, यानी कि जो काम में लिया जाता था इसको, फेंस को, वो अधिकतर चूड़ियाँ बनाने में, मनके बनाने में, इयररिंग्स बनाने में यानी कानों के बनाने में, और छोटे बर्तन बनाने के काम में लिया जाता था। Many of the things that were produced were probably the work of specialists, यानी कि जो चीज़ों का निर्माण किया जाता था वो अधिकतर स्पेशलिस्ट के द्वारा ही किया जाता था, यानी कि जो उसमें महानता हासिल कर रखी हो किसी कार्य को करने में, यानी कि किसी पर्टिकुलर किसी काम को करने में कोई बहुत ज़्यादा सक्षम है तो उसे उसका स्पेशलिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ जो ये पदार्थ बनाए जाते थे, जो वस्तुएं बनाई जाती थी, वो किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा ही बनाई जाती थी। अ स्पेशलिस्ट इज ए पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग ब्रेड और कर्विंग सील्स, यानी कि एक स्पेशलिस्ट यानी कि एक जो सक्षम होता है कार्य करने में, दक्ष होता है, पूर्णतया दक्ष होता है, वो एक ऐसा इंसान होता है जो कि किसी एक तरह का कार्य करने में बहुत ही माहिर होता है, जैसे कि किसी पत्थर को काटने में, किसी को पत्थर को तराशने में, या किसी सील जो कि स्टैम्प बनाई जाती थी उसको उस पर नक्काशी करने में। लुक एट द इल्यूस्ट्रेशन एंड सी हाउ वेल द फेस इज कवर्ड एंड हाउ केयरफुली द ब्रेड इज शोन, यानी कि आप पेज नंबर 36 पे देखिए, वहाँ एक आपको पिक्चर दे रखी है, उस मूर्ति में एक मूर्ति की पिक्चर दे रखी है। उस पेज नंबर 36 में आपको एक पिक्चर दे रखी है, उसमें बताया गया है कि मूर्ति की पिक्चर है, उस मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। This must have been the work of an expert craft person. ये जो कार्य किया गया है उस कार्य को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही एक्सपर्ट, जो कि बहुत ही दक्ष है, उस पर्सन ने किया है वो काम। Not everybody could have been a specialist. हम ये नहीं कह सकते कि सभी स्पेशलिस्ट होते हैं। We do not know whether only men were specialists or only women are specialists. यहाँ तक कि हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ आदमी ही किसी कार्य को करने में दक्ष है, और ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ औरत ही किसी कार्य को करने में दक्ष है। Perhaps some women and men may have been specialists. हो सकता है कि कुछ आदमी और औरत दोनों ही स्पेशलिस्ट हैं, किसी कार्य को करने में पूर्णतया दक्ष हैं। In search of raw material, यानी कि कच्चे माल की खोज में। Raw materials are substances that are either found naturally
और प्रोड्यूस बाय फार्मर और हर्डर्स। यानी कि कुछ जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हमें प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होते हैं और कुछ जो है वो हमें उत्पादन के द्वारा प्राप्त होते हैं। किससे? किसानों से और पशुपालकों से। These are then produced to proceeds to produce finished goods. For example, cotton produced by farmer is a raw material that may be processed to make cloth. यानी कि कुछ जो रॉ मटेरियल्स हैं, यानी कि कुछ जो पदार्थ हैं, कुछ चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि किसी किसान के द्वारा कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। कुछ कच्चे माल का उत्पादन किसान के द्वारा किया जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि किसानों के द्वारा कपास की खेती की जाती है और उसी कपास से बाद में धागा बनाया जाता है और उन्हीं धागों से कपड़े बनाए जाते हैं। While some of the raw materials that the Harappas used were available locally, many times such as copper, tin, gold, silver and precious stone had to be bought from distant places. यानी कि जो रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल था, कुछ तो हड़प्पा में ही मिल जाता था, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि तांबा, लोहा, सोना, चांदी और कई तरह के कीमती जो पत्थर थे वो आयात किए जाते थे दूसरे देशों से। The Harappas probably got copper from present day राजस्थान। यानी कि हड़प्पा में उस समय तांबा जो आयात किया जाता था वो आज के राजस्थान के द्वारा ही किया जाता था। एंड इवन फ्रॉम ओमान एंड वेस्ट एशिया, और जो हमारे जो पश्चिमी एशिया है उसके ओमान शहर से भी आयात किया जाता था। टिन विच इज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज में हैव बीन बाउट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। जो लोहा है, मतलब कांसा बनाने के लिए जो लोहा और तांबा वो खरीदा जाता था आज के अफगानिस्तान और ईरान से। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, और जो सोना था वो आयात किया जाता था कर्नाटका से। एंड प्रीसियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, और जो कीमती पत्थर है वो आयात किया जाता था गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। वाइल मैनी पीपल lived in the cities, other living in the countryside grew crops and reared animals. यानी कि कुछ लोग शहरों में रहते थे और कुछ लोग गाँवों में रहा करते थे। गाँव में रहने वाले लोग फसलों को उगाते थे और जानवरों को पालते थे। These farmer and herders supplied food to craft person, scribes and rulers in the city. जो पशुपालक थे और जो किसान थे वो भोजन का आयात करते थे। किसके लिए? क्राफ्ट पर्सन यानी शिल्पकार के लिए, शासकों के लिए, लेखकों के लिए और दस्तकारी लोगों के लिए। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पान्स ग्रू, हम जानते हैं कि हड़प्पा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी। वीट, बर्ली, पल्स, पीस, राइस, सीसेम, लाइन सीड और मस्टर्ड, यानी कि जो गेहूँ, जो दालें, मटर, चावल, धान, तिल और जो सरसों है वो हड़प्पा के समय में उगाई जाती थी। A new tool, the plough, was used to dig the earth for turning the soil and planting seed. यानी कि जुताई करने के लिए, खेतों की जुताई करने के लिए और बीज लगाने के लिए जब हल का प्रयोग किया जाता था। खोदने के लिए यानी कि जो फसल उगाने के लिए जमीन की खुदाई की जाती थी उस समय हल का प्रयोग किया जाता था। While rear plough which were probably made of wood, जो उस समय हल का प्रयोग किया जाता था वो लकड़ी का प्रयोग में किया जाता था। Have not survived, लकड़ी का बने होने के कारण उसके अभी भी हमें उसका कोई वो मतलब वो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाए, इसलिए हमें उसके अवशेष नहीं मिल पाते हैं। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड,
जो हल था उसके आकार के जो खिलौने थे वो ज़रूर हमें प्राप्त हुए हैं। As the region does not receive heavy rainfall, some from the irrigation may have been used. यानी कि जो लोगों ने बारिश न होने पर कई तरह के तरीके अपनाए होंगे, यानी कि बारिश न होने पर भी फसल उगाने के लिए लोगों ने कई तरह के तरीके अपनाए होंगे। This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. यानी कि जो पानी हुआ करता था उसको इकट्ठा किया जाता था, उसका संचय किया जाता था ताकि जो खेत है उसमें पानी जा सके और पौधों को पानी मिल सके। द हड़प्पास reared cattle, sheep, goat and buffalo. जो हड़प्पा के लोग थे वो जानवर रखते थे जिसमें कि भेड़, बकरी और भैंसें थी। वाटर एंड प्लस्टर वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, यानी कि तालाब और चारागाह उस समय मिलते हैं। However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. गर्मियों के समय में जानवरों के झुंडों को एक जगह से दूसरी जगह चारा और पानी की तलाश में ले जाया जाता था। They also collected fruit like beer. वो लोग कई तरह एक फ्रूट है यानी फल है उनका भी संग्रह करते थे, जैसे कि बेर, कॉट फिश जो मछली है उसको पकड़ते थे, एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल लाइक द एंटलॉप, यानी कि वो कई तरह वो हिरण जो हुआ करता था हिरण उसका भी शिकार करते थे। ए क्लोजर लुक हड़प्पान टाउन एंड गुजरात की जो गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। The city of Dholavira was located in खादिर बेट in the run of Kutch, यानी कि जो खादिर बेट नाम का की शहर है वो कच्छ के रन में पाई जाती है। Where there was fresh water and fertile soil, वो जगह ऐसी है जहाँ पर शुद्ध पानी और उपजाऊ भूमि मिलती है। Unlike some of the other हड़प्पा city which were divided into two parts, हम ये देखते हैं कि हड़प्पा के जो नगर है उनको दो भागों में बांटा गया है। धोलावीरा was divided into three parts, और जो धोलावीरा है उसको तीन भागों में बांटा गया है। And each was surrounded with massive stone walls, और जो तीनों ही भाग है उसको चारों ओर पत्थरों की दीवार से बनाया गया है। Which entrance through gateways, उसमें अंदर जाने के लिए एक बड़ा गेट का भी निर्माण किया गया है। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held, यानी कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा खुला हुआ स्थान बनाया गया है अंदर जाने के लिए, और वहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते हैं। Other fields include large letter of the Harappan scripts that were covered out of white stone and perhaps inlaid in wood, यानी कि यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। This is a unique field is generally Harappan's writing as has been found on small objects such as sea. यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते हैं। Lothal stood beside the tributary of the Sabarmati in Gujarat, closer the Gulf of Khambat. It was situated near area where raw materials such as semi-precious stone were easily available. गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल शहर ऐसा स्थान था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। This was an important center of making objects out of stone, shell and metal,
यानी कि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र था जहाँ चीज़ों को बनाने के लिए चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कि शेल से, शंख से और धातुओं से। देयर वॉज आल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी। वहाँ पर एक भंडार गृह भी था। मैनी सील्स एंड सेलिंग्स वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। इस भंडार गृह में कई मुहरे हुए मुद्रांकन मिले। A building that was found here was probably a workshop for making beds. यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग भवन जहाँ पर वर्कशॉप यानी कार्य किए जाते थे मन के बनाने के। Pieces of stone, half-made beds, tools for bed making and finished beard have all been found here. यानी कि यहाँ पर जो मन के बनाने के उपकरण पाए गए हैं, कुछ बने हुए मन के प्राप्त हुए हैं और कुछ आधे बने हुए ही मन के प्राप्त हुए हैं इधर यहाँ से। सेल्स एंड सेलिंग्स यानी कि सील्स एंड सेलिंग्स यानी कि जो सील्स है मुद्रांकन और मन के कैसे होते हैं। सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स containing goods that were sent from one place to another place. यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें भेजी जाती थी उन चीज़ों को किसी पैकेट में भरा जाता था, बड़े डब्बों में डाला जाता था और उन डब्बों के ऊपर ये सील लगाई जाती थी। After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. यानी कि जब जो चीज़ भेजनी है उसे डब्बे में बंद कर दिया जाता था, तब उसके ऊपर गीली मिट्टी से उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती थी और उसके ऊपर सील लगाई जाती थी, मुहर लगाई जाती थी। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नॉन एज ए सीलिंग। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। इफ द सीलिंग वॉज intact, one could be sure that the goods had arrived safely. यानी कि सील लगने के बाद हम लोग विश्वास हो जाता है कि जो हमने चीज़ भेजी है वो अच्छी तरह से वहाँ पहुँच जाएगी सुरक्षित। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, सभ्यता के अंत का रहस्य। अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major change. 3900 साल पहले हमें जो बड़ा बदलाव आना था उसका पता चल गया था। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज। लोगों ने कई नगरों में रहना बंद कर दिया था। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज। जो लेखन था, मुहर थी और जो बाढ़ थे उनका प्रयोग कम किया जाने लगा। रॉ मटेरियल्स बाउट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर। यानी कि जो रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदा जाता था दूरी से वो कम हो गया था। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज फिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट। यानी कि जो मोहनजोदड़ो में हमें कचरे के ढेर प्राप्त होने लगे। लेस इम्प्रेसिव हाउस वर बिल्ड इवन ओवर द स्ट्रीट्स। यानी कि और जो गलियों में झुग्गीनुमा घर बनने लग गए थे। Why did all this happen? ये सब क्यों चालू हुआ, क्यों हुआ? We are not sure, हमें नहीं पता। Some scholars suggest that the rivers dried up. यानी कि जो कुछ लोगों का कहना है कि शायद नदियाँ सूख गई थी। Others suggest that there was deforestation, यानी कि जो वनों की कटाई होने लगी थी इस वजह से। This could have happened because fuel was required for baking bricks and for something smelting copper ore. यानी कि जो ईंधन है उसकी ज़रूरत पड़ती थी ईंटों को पकाने के लिए। वो ईंटों को पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता थी और उस समय ईंधन नहीं था। Besides, grazing by large herder of cattle, sheep and goat may have destroyed द ग्रीन कवर। यानी कि जो घास के मैदान थे, जो पालतू जानवर थे जैसे कि भेड़ और बकरी, उनके लिए जो घास के मैदान थे वो भी बिल्कुल ख़त्म होते गए थे। इन सम एरिया देयर वर फ्लोड्स, और कुछ जगहों पे बाढ़ आ चुकी थी। बट नन ऑफ दिस रीज़न कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। बस लेकिन
सब जो रीज़न दिए गए हैं उससे हम ये नहीं कह सकते कि इन कारणों की वजह से सारे नगर ही खत्म हो गए थे। फ्लोडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप would have had an effect in only some areas। ये जो बाढ़ आना और सूखना ये कुछ एरिया पर ही इफेक्ट डाल सकता है, सारे एरिया पे इफेक्ट नहीं डाल सकता। इट अपियर्स एज इफ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल, यानी कि जो शासक था उसके भी नियंत्रण होता गया। In any case, the effects of change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab were abandoned while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south। यानी कि जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए। जो सिंध था और जो पश्चिमी पंजाब था वो उजड़ गया था, और जो लोग थे वो पूर्व में और दक्षिण में जाने लग गए थे। न्यू सिटीज इमर्ज अबाउट 400 years later। यू विल रीड अबाउट दैम इन चैप्टर 6 and 9। जो नई सिटी बन गई थी 1400 साल बाद, उनके बारे में हम चैप्टर नंबर 6 और 9 में पढ़ेंगे। एल्सवेयर यानी कि फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। आप अपने मानचित्र में मिस्र शहर देखिए। मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज ड्राई डेजर्ट, यानी कि जो इजिप्ट का बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान का है, एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलॉन्ग द रिवर नील। जो नील नदी है उसके आसपास के क्षेत्र को छोड़कर जो पूरा क्षेत्र है वो रेगिस्तान है इजिप्ट का। अराउंड 5000 years ago, 5000 साल पहले किंग्स रूल ओवर इजिप्ट। इजिप्ट पर लोग राजा का शासन हुआ करता था। दीज किंग्स सेंट आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड टू गेट गोल्ड, सिल्वर एंड द प्रीशियस स्टोन। यानी कि जो राजा हुआ करता था वो अपनी सेना को कुछ कीमती पत्थरों, हाथीदांत और भी कई जो सोना चांदी इन सब के लिए दूसरे देशों में भेजता था। दे आल्सो बिल्ड हैंग टॉम्ब्स नोन एज पिरामिड्स, यानी कि जो उस समय के शासक थे उन्होंने कई तरह के मकबरे बनाए जिसे पिरामिड कहा जाता है। When they died, जब वो मर जाते थे, the bodies of kings, उनका जो शरीर होता था, were preserved and buried in these pyramids। यानी कि ये जो राजा मर जाते थे तब उनका शरीर सुरक्षित रखा जाता था, दफना दिया जाता था। These carefully preserved bodies are known as mummies। ये जो सुरक्षित रखे जाने वाले शरीर थे इन्हें ममीज कहा जाता था, मम्मी कहा जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर आल्सो बेरिड विद दैम, यानी कि उनके जो शरीर के साथ, मृत शरीर के साथ कई तरह की चीज़ें भी रखी जाती थी। दीज इंक्लूडेड फूड एंड ड्रिंक, उसमें खाना और पीना भी, खाने के लिए और पेय पदार्थ भी रखे जाते थे। क्लोथ, कपड़े रखे जाते थे। ऑर्नामेंट्स, आभूषण रखे जाते थे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एनिमल्स, यानी कि कोई उनका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और कुछ जानवर है वो भी जो उनको प्रिय थे या प्यारे थे उनको भी उनके साथ दफना दिया जाता था। समटाइम इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर बरीड विद द रूलर्स, यानी कि कभी कभी जो उनके सेवक और सेविका हुआ करती थी उन्हें भी शासक के साथ दफना दिया जाता था। दीज आर अमॉन्ग्स द मोस्ट एलोब्रेस बरीज नोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। डू यू थिंक किंग वुड हैव नीडेड दिस थिंग आफ्टर डेथ? क्या तुम्हें लगता है कि राजाओं को मरने के बाद भी इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी? इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम अपने अगले वीडियो में